नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कोहली। दोस्तों, आज हम चर्चा करते हैं आपके पहाड़ के बारे में, अपने पहाड़ के बारे में और हमारे पहाड़ के बारे में। दोस्तों, जिस तरह से आजकल समाचार पत्रों से, न्यूज़पेपरों से और यूट्यूब चैनलों से आपके द्वारा की गई उत्तराखंड की आपदा की वीडियो को देखकर दिल बहुत ही मचलित हो रहा है। इतना इन वीडियो को देखकर रोना आ रहा है कि मैं मेरे पास इसके लिए कोई शब्द नहीं है। एक मन एकदम एकदम भावुक सा हो गया है। ऐसा लग रहा है कि ये परिवार हमारे अपने परिवार हैं। मैंने अपने परिवार के लोगों को खो दिया है। दोस्तों, आखिर इन प्राकृतिक आपदाओं के पीछे का सच क्या है? हम क्यों अपने पहाड़ों को खोते जा रहे हैं? आज सारे पहाड़ ऐसे मटिया मेल होते जा रहे हैं जैसे कि कोई रेत के पहाड़ हो। हमने बचपन से भी दोस्तों इन पहाड़ों को देखा है, इन प्राकृतिक पहाड़ों को देखा है और उन रास्तों को भी देखा है जो हमेशा से अजय अमर लगते थे। आखिर इन पर किसकी नजर लगी? क्या ये विकास के नाम पर विनाश की नजर है? जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं कहूंगा कि जब हम बचपन में गांव जाते थे, एक सिंगल रोड हुआ करती थी, वो मजबूत रोड हुआ करती थी, कभी टूटती नहीं थी। कितनी ही बरसात उन्होंने झेली, कितनी ही आपदाएं उन्होंने झेला, पर वो रोड कभी ऐसे टूटते नहीं थे, कभी बादल नहीं फटते थे। आज हम देख रहे हैं कि आए दिन हमारे उत्तराखंड में कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदाएं की डेली घटनाएं आ रही हैं। जैसे कि मैंने कहा कि उनको देखकर एकदम जी मचलित हो रहा है और इतना दुख हो रहा है कि जिसको मैं बयां अपने शब्दों में नहीं कर सकता। आखिर ये विकास के नाम का विनाश है या हम अपनी प्रकृति से छेड़छाड़ कर चुके हैं, जिसका खामियाजा आज हमें प्राकृतिक आपदाओं, बादल फटने जैसी खबरों से चुकाना पड़ रहा है। अपने गांव के लोगों को, अपने मित्रों को खोकर चुकाना पड़ रहा है। आज पूरे के पूरे गांव जमी दोष हो रहे हैं। आखिर इसमें गलती किसकी है? दोस्तों, इसमें गलती हमारी है या सरकार की, जो कि विकास के नाम पर पहाड़ों को खोखला करने पर लगी हुई है। 4 लाइन हाईवे बनाने पे लगी हुई है। साथ में रेलवे प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है, जगह जगह सुरंगें खोदी जा रही हैं, नदियों के मुहानों को बंद किया जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों? जगह जगह डैम बनाए जा रहे हैं। न जाने कितने तो डैम बने जिनके ऊपर कई समितियों ने संघर्ष किया कि इन पहाड़ों की नदियों में बांध ना बनाए, पर सरकार कोई भी हो, चाहे पूर्व हो वर्तमान है, वो सुनती नहीं। और आए दिन डैम, हमारी नदियों पे डैम का निर्माण किया जा रहा है और नदी नालों के मुहाने को बंद किया जा रहा है। ऐसे विकास का क्या करें जो हम अपने ही पहाड़ के लोगों की लाशों पर खड़ा करें? हमें ऐसा विकास नहीं चाहिए दोस्तों। हमें ऐसा विनाश नहीं चाहिए। ये विकास नहीं हो सकता, विनाश है। कई लोग आज अपने परिवारों से बिछड़ चुके हैं। कई लोगों के परिवार आज जमी दोष हो चुके हैं और आने वाले साल दर साल ये कहानी बढ़ती ही जा रही है। ये प्राकृतिक आपदाएं बढ़ती जा रही है। इस साल देखिए 2025 में कितनी भयंकर आपदा हमारे पहाड़ पर टूट के कहर की तरह बरस पड़ी है। आने वाले साल की हम गारंटी नहीं दे सकते कि उस टाइम क्या होगा। उस टाइम हो सकता है इससे भी ज्यादा विनाश हो। क्या हम इसे रोक नहीं सकते? क्या हम इसमें रोकथाम नहीं कर सकते? सरकार वर्तमान हो चाहे पूर्व सरकार है, उन्होंने क्या किया? हरजाने के नाम पर ये हम लोगों की लाशों की कीमत चुका देते हैं, पर ऐसे उन पैसों का क्या करना जो हम अपने ही लोगों को खो देते हैं? ऐसे विकास का क्या करना? अगर पहाड़ ही खत्म हो जाएंगे, पहाड़ी खत्म हो जाएंगे, तो हमें ऐसे विकास का क्या करना है? हमें चाहिए एक सुंदर सभ्य विकास। रेलवे लाइन की दोस्तों मैं अभी पुनः कह रहा हूँ, जब 2022 में मैं उत्तराखंड में 1 डेढ़ साल रुका था, तो मैंने वहां पे रेलवे लाइन का प्रोजेक्ट देखा था, जिससे मुझे भारी दुख हुआ था कि उस प्रोजेक्ट की वहां जरूरत नहीं थी। जब 4 लाइन हाईवे बनाया जा रहा था तो वहां पे रेलवे लाइन की कतई जरूरत नहीं थी। या तो जब रेलवे लाइन बनाई जा रही थी तो 4 लाइन का हाईवे नहीं बनाना चाहिए था, इतने पहाड़ों को नहीं तोड़ना चाहिए था, इतने पहाड़ों का कटान नहीं करना चाहिए था। आज डंपिंग जोन के नाम पर पहाड़ों, जितने भी पहाड़ आपने देखे होंगे आते जाते तोड़ा जा रहा है।
उनको डंपिंग ग्राउंड के नाम पर नदी नालों के किनारे उसको मलबे को इकट्ठा किया जा रहा है, जिससे कि नदी नाले मुहानों का मुंह बंद हो गया है। और दोस्तों मैं फिर कह रहा हूँ कि रेलवे लाइन की हमें कतई जरूरत नहीं थी, हमें 4 लाइन हाईवे की भी जरूरत नहीं थी। हम जैसा हमारे पहाड़ थे, सुरक्षित थे, बढ़िया थे। आज आए दिन जंगलों में आग लगने जैसी भी कई साल दर साल घटनाएं सुनने को मिलती हैं, जिसमें हम कई जीव जंतु पशु पक्षी खो खो देते हैं। ये आग लगने का सिलसिला भी साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है। इस पे भी सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है। हर जाने के नाम पर कुछ हर्जाना देकर वो अपना पीछा छुड़ा लेती है। मैं मानता हूं कि आग कई जगह पे प्राकृतिक तौर पर लग जाती है, पर कई जगह हम अनजान लोग स्वयं भी लगा देते हैं कि जिससे दोबारा अच्छी घास होगी, पेड़ पौधे होंगे, वनस्पति होगी, पर ऐसा नहीं है। ये हमारी समझ का फर्क है। हमें उन लोगों को समझाना है जो प्राकृतिक वन संपदा को जलाने का नुकसान करते हैं। हालांकि कानून में कई प्रावधान हैं, पर उसमें कभी इतना अमल होते हुए देखा नहीं, कभी किसी को सजा होते हुए देखा नहीं, जिसपे हमें सख्ती से अमल भी करना होगा। और सख्ती से ये विकास के नाम पर जो तोड़ फोड़ हो रही है, इस पे भी हमें कुछ अंकुश लगाना पड़ेगा। दोस्तों, हम तो एक सीधी सादी सी जिंदगी जीने वाले पहाड़ी हैं। हमें कुछ ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। हमें तो शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी और जो पलायन हुआ है उसको रोकने की बात हुई थी। आंदोलन उत्तराखंड का इसी चीजों को लेकर खड़ा किया गया था, ना कि इन चीजों को लेकर खड़ा किया था कि वहां पर विकास के नाम पर विनाश किया जाए। दोस्तों, मैं फिर पुनः कह रहा हूँ कि ये भूल किसकी है, गलती किसकी है, हमारी है या सरकार की है? इस पे विचार अवश्य कीजिएगा। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।